शांत मन एक खजाना है, आइए इसे प्राप्त करने की कोशिश करें। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल और आप देख रहे हैं योग है जीवन। आइए आज बात करते हैं योगा फॉर कामनेस के बारे में। किस प्रकार योग के माध्यम से हम अपने आप को काम कर सकते हैं। मेरे साथ शो की शुरुआत करेंगे 3 बार ओम के मधुर उच्चारण के साथ। मेरे साथ कमर गर्दन सीधी रखेंगे व लंबी गहरी श्वास भरेंगे। एक बार पुनः एक आखिरी बार। शांति शांति शांति। शारीरिक शांति, मनोशांति और आत्मिक शांति को महसूस करते हुए मेरे साथ गायत्री मंत्र का जाप करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से अपने हाथों को जोड़ेंगे, अच्छे से रब करेंगे, बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगी ऊष्मा को अपने हाथों में धारण कर लेंगे और धीरे से अपने आंखों पर, चेहरे पर, गर्दन पर और पूरे शरीर पर हल्का मसाज करते हुए धीरे से आंखों को खोल लेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है योग गुरु अभिषेक बंसल। मैं पिछले 12 वर्षों से योग के क्षेत्र में कार्यरत हूँ। देश विदेशों में आज तक हजारों लाखों लोगों को योग का ज्ञान दे चुका हूँ व उन्हें उनकी बीमारियों से लड़ने में मदद भी कर चुका हूँ और एक बेहतर जीवन जीने का तरीका भी सिखा चुका हूँ। रोज सुबह सवेर केवल और केवल एक ही उद्देश्य से आंख खोलता हूँ कि मुझे इस जन कल्याण में अपनी भागीदारी देनी है। इस समाज को बताना है कि वो किस प्रकार एक बेहतर निद्रा ले सकते हैं। उनकी स्पिरिचुअल ग्रोथ ही मेरा एकमात्र उद्देश्य है और इसी उद्देश्य को सफल करने हेतु मैं 10 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक्टिव रहता हूं ताकि आप लोगों तक पहुंच पाऊं और 200 से ज्यादा बार नेशनल टीवी पर भी प्रसारित हो चुका हूं और नई दिल्ली शहर में टॉप योगा ट्रेनर की पोजीशन को होल्ड करता हूं। केवल और केवल एक ही विजन है मेरा कि पूरे विश्व को बताना है कि पहला सुख है निरोगी काया और दूजा सुख है पासो माया। बस इसी श्रृंखला में आज आपके लिए लेकर आया हूं ये बेहद खास कार्यक्रम, जिसकी डिमांड मुझसे अब तक कई लोगों ने की है कि वो किस प्रकार अपने आप को शांत और काम बनाए रख सकते हैं, किस प्रकार अपने आप को उत्तेजना से बचा सकते हैं, किस प्रकार अपने शॉर्ट टेम्पर इश्यूज को रिजॉल्व कर सकते हैं, किस प्रकार वो संतोष की स्थिति को पा सकते हैं। बस यही जानने की कोशिश करेंगे आज के इस बेहद खास कार्यक्रम में
जिसका नाम है योग है जीवन, मेरे साथ, क्योंकि इस शो में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करने की कोशिश मैं पूरी करूँगा। ग्रहण करने की कोशिश आप करेंगे, स्पीकर मैं बनूंगा, श्रोता आप बनेंगे। आइए शो की शुरुआत करते हैं और शो में आगे बढ़ते हुए हम जानेंगे कुछ अहम कारणों के बारे में। क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अशांत हो जाता है? क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक व्यक्ति अपनी कामनेस को खो देता है? क्या उसके लक्षण होते हैं? क्या क्या योग अभ्यास हम कर सकते हैं? प्राणायाम का भी अभ्यास करेंगे मेरे साथ, क्योंकि प्राणायाम का अभ्यास हमें शांत और निरोगी कर सकता है, हमारे शरीर को हल्का बना सकता है। जैसे कि महर्षि गैरंड कहते हैं, प्राणायाम लाघवम। और आखिर में आपको बताऊंगा कुछ लाइफस्टाइल टिप्स, ट्रिक्स एंड हैक्स, कुछ खान पान में बदलाव, कुछ सुंदर हस्त मुद्राएं, और दूंगा आपको एक सुंदर सा सुविचार भी। पर आइए सबसे पहले कुछ सूक्ष्म क्रियाओं से शुरुआत करते हैं और अपने शरीर को करते हैं थोड़ा सा वार्म अप। मेरे साथ अपने दोनों पैरों को सामने की ओर फैला लेंगे और ऑल्टरनेटिवली भीतर और बाहर, भीतर और बाहर लाना शुरू करेंगे। बेहद आनंद महसूस करते हुए, इस बात को समझते हुए कि शरीर से क्या किया जा रहा है इसका कोई मोल नहीं है। मन में क्या भाव रखे जा रहे हैं अपने कर्म को करते हुए, इसका मोल है पूरा पूरा। तो पैरों को बेशक से चला लें, पर मन में रखें सहज भाव, मन में रखें विश्वास। विश्वास इतना अटूट कि मानो जो अभ्यास मैं कर रहा हूं इस वक्त, वो मेरे लिए दैविक रूप से निर्धारित है कि मुझे यही अभ्यास करने के लिए इस समय में चुना गया है। यही अभ्यास मुझे इतना लाभ देगा और मुझे ईश्वर प्राप्ति का मार्ग मालूम करवा देगा। ये मेरा अभ्यास। तो अभ्यास को ना निम्न समझे ना ऊंचा। अभ्यास को अपने किसी अन्य अभ्यास से कम ना समझे, ना इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के शिकार हो और ना सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स के। ना बाहर देखें और ना बाहर से प्रेरणा लें, केवल और केवल भीतर देखें, अपने कर्म में रहें और चलते चलें। बस यही एक संदेश, और जो इस संदेश को मान ले, जो भीतर से प्रेरणा ले आए, वो व्यक्ति काम हो जाता है, शांत हो जाता है, स्थिर बन जाता है। पर यदि जब तक आप बाहर से देखते रहेंगे, ओह उसकी गाड़ी बड़ी, ओह उसका बंगला बड़ा, ओह उसका अभ्यास ज्यादा एडवांस, ओह ये ओह वो, तो तब तक आप अशांत बने रहेंगे, तब तक आपका मन चंचलता से भरा रहेगा। और जिस दिन आप बाहर देखना बंद कर देंगे, भीतर झांकना शुरू कर देंगे, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर देंगे, उसी दिन से आपका जीवन बदल जाएगा। आप एक सभ्य पुरुष, सभ्य महिला कहलाएंगे। आपका मन शांत हो जाएगा, आपका चित्त शांत हो जाएगा, आपके अंतःकरण में संतोष बस जाएगा। केवल और केवल भीतर जागते हुए, बिना फल की इच्छा किए,
अपने कर्म में लगे रहेंगे, उस दिन हम एक नदी की भांति, जो नदी में ठहराव जब आ जाता है, उस नदी की भांति बन जाएंगे। ऐसी नदी जिसका पानी चलता हुआ नजर नहीं आता, पर वो भीतर ही भीतर चल रहा होता है। ऊपर से ठहराव, भीतर से कर्म की भावना, भीतर से जीवन चल रहा है। बस इस नदी की भांति बन जाना है। बाहर देखना छोड़ देना है। बस अपने कर्म में और फिर पूरा लेट जाएंगे। दोनों हाथों को ऊपर रखते हुए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। धीरे से बैठ जाएंगे और कंधों के लिए अभ्यास करेंगे। उल्टी दिशा में भी। और थोड़ा थोड़ा ट्विस्ट करेंगे अपने आप को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। थोड़ा थोड़ा साइड बेंडिंग्स पर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब हम दोनों अपने हाथों को सामने की ओर लाएंगे और फिर इन्हें चलाने की कोशिश करेंगे। 3 4 5 6 7 8 9 10। उल्टी दिशा में भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये थे कुछ सूक्ष्म आसन। मुझे आपको ये सब करा के, सिखा के, समझा के संतोष महसूस हो रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ आपके हृदय में भी प्रेम भाव जागृत हो रहे होंगे।
आपके हृदय में भी शांति पड़ रही होगी, अभ्यास करके, कुछ अच्छी बात जान के। किस प्रकार हम अपने जीवन को संतोषजनक बना सकते हैं, किस प्रकार हम अपने आप को, अपनी पर्सनालिटी को शांत कर सकते हैं। देखिए, पहले जान लेते हैं क्या वैसे कारण होते हैं जिसकी वजह से एक मन कामनेस को खो देता है। साफ जाहिर बात है कि आज के समय में ऐसे 90% व्यक्ति हैं जिन्हें आज जो मैं बात कर रहा हूं उस विषय की अत्यधिक आवश्यकता है। ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनका मन अशांत बना रहता है, जिनका अपने विचारों पर नियंत्रण नहीं होता, जो सदैव नेगेटिव सोचते रहते हैं और यहाँ तक कि सुसाइड के बारे में भी सोचते रहते हैं कि मैं सुसाइड कर लूं। भला ये कोई बात होती है? मैंने सुसाइडल थॉट्स पर आपको इससे पहले एक विस्तार से पूरा 1 घंटे का कार्यक्रम दिया था। यदि आपने अभी तक सुसाइडल थॉट्स वाला कार्यक्रम नहीं देखा है तो अभी जाकर के YouTube चैनल पे देख लीजिए, वहीं पर ही आपको मेरा सारा कंटेंट मिल जाएगा। योगा गुरु अभिषेक बंसल या फिर हमारे इस चैनल का नाम डालकर आप सर्च करेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं क्या वो कारण होते हैं जिसकी वजह से एक मन अशांत हो जाता है। आज के समय में मैं आपको सबसे प्रमुख, सबसे मुख्य कारण सबसे पहले बताना चाहता हूं, वो है एक मोबाइल फोन। हम मोबाइल फोन का इस्तेमाल इतना ज्यादा करने लग गए हैं, मोबाइल फोन हमारे शरीर का हिस्सा बन गया है और ये यहूदियों की कंपनियां जो हमें इतनी एडिक्टिव चीजें अपने मोबाइल फोन पर दिखाती है, जिनका हमें एहसास भी नहीं है कि हमारा मोबाइल फोन और ये शॉर्ट फॉर्म वीडियो कंटेंट किसी अच्छे खासे ड्रग्स से ज़्यादा एडिक्टिव बन गए हैं आज के समय में। और ऐसा ड्रग जिसको लोग पहचानते भी नहीं हैं कि वे इसके आदी हो चुके हैं, वे इसे निरंतर कंज्यूम किए जा रहे हैं, दिन रात कंज्यूम किए जा रहे हैं। सुबह उठने के साथ, शाम को सोने से पहले, दिन में 8-8 घंटे, 10-10 घंटे एक युवा अपना भविष्य गर्त में गिराता जा रहा है, जब वो 8-10 घंटे सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट वीडियो फॉर्म कंटेंट कंज्यूम करता रहता है। उसकी वजह से दिमाग में एक ब्रेन फॉग पैदा हो जाती है, क्लैरिटी खत्म हो जाती है। आप स्क्रीन में इतनी अच्छी अच्छी चीजें देख करके फिर जब अपने जीवन की ओर देखते हैं तो मन खुद अशांत हो जाता है, एक इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हो जाता है हमारा मन। हमारी अपनी खुद की जिंदगी अधूरी, आधी, बेरंग, नीरस लगने लगती है जब हम इतना ज्यादा सोशल मीडिया को कंज्यूम करने लगते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पे दिखने वाली हर चीज बेहतर बनाई गई है, उसमें रंग भरे गए हैं, उसमें जबरदस्ती के इमोशंस डाले गए हैं। वो एक ऑगमेंटेड रियलिटी है, एनहांस्ड रियलिटी है, और एनहांस्ड रियलिटी और रियलिटी में उतना ही फर्क है जितना कि एक रियल लाइफ में और रियल लाइफ में उतना ही फर्क है। जिस प्रकार एक हीरो 20 विलन को एक साथ मार गिराता है, जबकि एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए वो चीज असंभव है। हमारी रेगुलर लाइफ में ऐसा नहीं होता है। ऑगमेंटेड रियलिटी से इंप्रेस होना तो बहुत दूर की बात है, उसकी तरफ देखना भी हमें छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि
सोशल मीडिया पे जब हम स्क्रॉल करते जाते हैं तो हमारे जो इमोशंस के साथ जगलिंग हो रही है, उससे हमारा कॉग्निटिव माइंड, उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड समझ ही नहीं पाता। मंकी माइंड कॉम्प्लीमेंट हो जाता है, मंकी माइंड सेटिस्फाई हो जाता है, और फिर हमारा माइंड और ज्यादा मंकी की तरह बिहेव करता है, जो एक जगह पे स्टेबल रहना ही नहीं चाहता, जो एक जगह पे टिकना ही नहीं चाहता, जो काम डाउन होना ही नहीं चाहता, जो हर समय उछलते कूदते फुदकते रहना चाहता है। क्योंकि रील्स भी हमें 8-8 सेकंड में इमोशंस बदल बदल के दिखाती हैं। कभी हमें डिस्गस्ट की भावना आती है, कभी प्राउड की भावना आती है, कभी हमें बहुत खुशी होती है कुछ देख के, कभी हमें कुछ देख करके रोना आता है, कभी हमें माता पिता का प्यार याद आता है, कभी हमें समोसे की याद आती है। इस तरीके से हमारे इमोशंस जगल होते रहते हैं जब हम सोशल मीडिया कंज्यूम करते रहते हैं और हमारा दिमाग डेड होता चला जाता है, सोचने समझने की क्षमता खत्म होती चली जाती है, और हम मान लेते हैं कि हमारा जीवन किसी योग्य नहीं है, हम किसी योग्य नहीं हैं। ये काम सोशल मीडिया करता है हमारे साथ, ये काम ये मोबाइल फोन करता है हमारे साथ। तो इसकी समझें, इसके जो कुपरिणाम है उसको समझें, और मोबाइल का इस्तेमाल करना है तो या तो सही ढंग से करें, नहीं तो पुराने ज़माने वाला वो कैंडी बार 12 अंकों वाला फ़ोन ले लें, जिससे सिर्फ और सिर्फ कॉल्स आया करती थी और जाया करती थी, जिससे हम सिर्फ अपने घर परिवार वालों को ये बता सकते थे कि हम घर कब आ रहे हैं, हम कहाँ पर हैं इस वक्त। सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे का ख्याल किया जा सकता था, ना कि इतने नकारात्मक परिणाम हम देख रहे हैं जो आज के समय में स्मार्टफोन होते जा रहे हैं, पर हम डम्ब होते जा रहे हैं। दूसरा कारण जो हमारी कामनेस के पीछे है, जो हमारे अशांत मन के पीछे है, वो हमारा खान पान है। हम जितना ज़्यादा तला भुना मिर्च मसाले वाला MSG वाला खाना खाएंगे, जितना ज़्यादा मांस मच्छी का सेवन करेंगे, उतना ही ज़्यादा हमारा मन अशांत हो जाएगा, क्योंकि हमारे खान पान का सीधा सीधा प्रभाव हमारे मस्तिष्क के भावों पर पड़ता है। जिस प्रकार का खान पान आप खाएंगे, उसी प्रकार के भाव आपके मन में उत्पन्न होंगे। यदि आप सात्विक आहार करेंगे तो आपके मन में सात्विक विचार रहेंगे। अगर आप तामसिक व्यवहार करेंगे तो तामसिक आहार निश्चित रूप से आपने लिया हुआ है। इसके अलावा तीसरा कारण जो हमारी कामनेस को खो जाने के पीछे है, वो है हमारा कम सोना। कम सोने के पीछे अगेन स्क्रीन्स एक बहुत बड़ा कारण है। कम सोने के पीछे हमारा अशांत मन एक बहुत बड़ा कारण है। आप इस लूप को समझें कि मन अशांत होगा, आपको निद्रा कम आएगी, आपका मन और अशांत होगा, आपको निद्रा और कम आएगी, मन और अशांत होगा, निद्रा और कम आएगी, मन और अशांत होगा। विशियस सर्कल में आप फंस करके रह जाएंगे। चौथा कारण, यदि आप पानी कम पीते हैं तो अगर आप पानी कम पीते हैं तो निश्चित तौर पे आपके शरीर में मेटाबॉलिज्म खराब हो जाएगा, और जिस व्यक्ति का शरीर स्वस्थ नहीं होता वो व्यक्ति जीवन में कहीं पर भी नहीं पहुंच पाता। वो व्यक्ति हताशा का शिकार बन जाता है, उसके मन में नकारात्मकता घर कर लेती है। अगर आप सोशलाइज नहीं करते, अगर आप बाहर नहीं निकलते, तो आपका मन कभी भी काम नहीं रह पाएगा। अगर आप सूरज की धूप नहीं लेते तो आपका मन कभी शांत नहीं रह पाएगा, काम नहीं रह पाएगा। अगर आप चिड़ियाओं की चहचहाहट नहीं सुनते तो आपका मन काम नहीं हो पाएगा। अगर आप हरे पेड़ों के बीच में कभी सैर नहीं करने जाते तो आपका मन कभी काम नहीं हो पाएगा। अगर आप मदिरा पान करते हैं, धूम्रपान करते हैं, तो आपका मन कभी काम डाउन
हो ही नहीं पाएगा। अगर आप गंदगी में रहते हैं तो आपका मन काम नहीं हो पाएगा। यदि आप आलस्य करते हैं तो आपका मन कभी काम नहीं हो पाएगा। और इसके पीछे अनेकों अनेक कारण हैं। अगर हमें शांति, संतोष, कामनेस चाहिए तो हमें अपने जीवन के हर एक एस्पेक्ट को बैलेंस रखना आना चाहिए। आइए मेरे साथ एक आसन करें जो हमें काम करे। मेरे साथ सरल से वज्रासन में आकर के बालासन की ओर अग्रसर हो जाएं। और श्वास भरें। और निकालें एक पैर को सामने की ओर। होल्ड करें अपने आप को एक पैर पर बिठाएं और अपने हाथों को जोड़ें। अपने भीतर स्थिरता महसूस करें, आनंद महसूस करें, शांति महसूस करें, संतोष महसूस करें। अपने रोम रोम को शांत होता हुआ महसूस करें। अपने मुखमंडल पर एक मंद मुस्कान रखें। अपनी आंखों में एक चमक रखें। अपने भीतर एक विश्वास रखें। एक आशा रखें कि सब कुछ एक दिन ठीक होगा और मैं ठीक करूंगा वो। मैं अपने हर कर्म के लिए पूर्णतः रिस्पॉन्सिबल हूं। मेरे साथ जो भी घटित हो रहा है उसके लिए केवल और केवल मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। जो भी मेरा भविष्य होगा उसके लिए केवल और केवल मैं रिस्पॉन्सिबल हूं। ना मैं कभी सर्कमस्टांसेस को ब्लेम करता और ना ही कभी करूंगा, क्योंकि परिस्थितियां तो आनी और जानी हैं, पर हम बने रहने हैं। Men may come, men may go, but river goes on forever. आइए जान लेते हैं क्या वो ऐसे लक्षण होते हैं जो एक काम मनुष्य में, काम व्यक्ति में, सहज व्यक्ति में नजर आते हैं। साफ जाहिर बात है कि यदि आपका मन काम डाउन हो तो आपके मुख पर आनंद के भाव सदैव बने रहेंगे। आपके माथे पर जल्दी ही यूं ही बात बात पर शिकन नहीं आएगी। आपका मन सदैव संतोषजनक रहेगा। आप किसी से भी एकदम से क्वारल में नहीं पड़ेंगे। एक्शंस पर रिएक्शंस नहीं देंगे तुरंत। आप सदैव प्रोएक्टिव बने रहेंगे यदि आपका मन काम है तो।
आप किसी भी मुश्किल सिचुएशन के आने से पहले ही उसका सॉल्यूशन निकाल करके तैयार मिलेंगे। आप हर चीज़ को टाइमली शेड्यूल कर लेंगे, हर चीज़ को बैलेंस करके चलेंगे और एक ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बार-बार निकालने में अपना समय ज़ाया नहीं करेंगे। क्योंकि प्रॉब्लम तो सेम टू सेम कई बारी आती है जीवन में। अगर मेरी चाबी आज नहीं मिल रही और मैं 10 मिनट लगा करके अपनी चाबी को ढूँढ दूँ, तो ये ज़रूरी नहीं है कि मेरी चाबी अब से हमेशा मिल जाएगी। हफ्ते भर बाद फिर मुझे चाबी ढूँढने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ेगी। पर एक समझदार काम व्यक्ति ऐसा सॉल्यूशन एक ही बारी में निकाल देता है कि उसे दोबारा जब समस्या कोई सेम आए तो वो उस समस्या पर उतना समय ना लगाए, उतना एफर्ट ना लगाए जितना वो पिछली बार लगा रहा था। और इसी प्रकार बड़े-बड़े व्यापार खड़े होते हैं, बड़े व्यक्ति बनते हैं। आइए हम करते हैं कुछ योग आसन का अभ्यास ताकि हम अपने आप को कर सकें और ज़्यादा शांत। मेरे साथ आइए शवासन का अभ्यास करते हैं। भरते हैं लंबी गहरी श्वासें। ऐसी श्वासें जो पेट तक पहुंचे। देखेंगे अपने कंधों को, कमर को, नाभि मंडल को, हिप्स को, थाइस को, काफ्स को बिल्कुल शांत होते हुए, बिल्कुल आनंद में होते हुए। ध्यान देंगे अपनी श्वासों पर और फिर हम धीरे से हाथों को अच्छे से रब करना शुरू करेंगे। बहुत अच्छे से रब करेंगे। पूरी योगी पुष्पक अपने हाथों में धारण कर लेंगे और फिर धीरे से अपने चेहरे पर हल्का मसाज, गर्दन पर और पूरे शरीर पर। और धीरे से आ जाएंगे सेतुबंध आसन में। और धीरे से नीचे आएंगे पवन मुक्तासन में। और धीरे से सेतुबंध आसन एक पद पर। और धीरे से मरकटासन की दूसरी वेरिएशन। साइड चेंज करिए।
आप सभी लोग सोच रहे होंगे कि मैंने दूसरी वेरिएशन का पहली वेरिएशन क्या होती है, तो मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम अक्सर मरकट आसन की वेरिएशन करते हैं वो है पहली, जो कि मैं इस वक्त आपको दिखा रहा हूँ। साइड चेंज करिए। और हम अब मरकट आसन की तीसरी वेरिएशन करेंगे, जिसमें मैंने अपने उल्टा पांव अपने सीधे घुटने पर रखा और फिर ट्विस्ट किया। यदि आपको मेंटल पीस चाहिए तो आप कभी भी अपने आसन को गिनते हुए ना समय देखें और ना काउंटिंग देखें। इसी से आपका मन शांत होगा। अन्यथा यदि आप काउंट पे करते रहेंगे, यदि आप समय देखते रहेंगे, तो उससे आप और ज़्यादा अशांति को ही बुलावा देंगे। हम मरकट आसन की चौथी वेरिएशन, जिसमें मैं अपने उल्टे पैर को सीधा उठा करके दूसरी तरफ रख देता हूँ। और साइड चेंज करेंगे। धीरे से वापस आएंगे और बैठ जाएंगे। PMC हिंदी बदले जीवन।